पहले दिन एंटर कर रहे थे, क्या सोचा था ट्रॉफी हाथ में लेके निकलोगे? इतने बड़े बड़े नाम थे साथ में, क्या कंपटीशन थी, क्या कहेंगे? यार एक्चुअली मैं ये शो में भी बोल चुकी हूँ कि जब मैं शो में एंटर हुई थी बहुत ज्यादा प्रेशर था मुझ पे कि ओवरशैडो ना हो जाऊं, ऐसे नहीं कि लोग मुझे दबाने की कोशिश करें, डोमिनेट ना करें। और मैंने शो में भी ये बोला कि बस मैं चाहती थी कि 2 हफ्ते टिक जाऊं, दोस्तों के सामने बेइज्जती ना हो घर जाके कि गई थी अंदर शो में कुछ नहीं किया, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स क्या होता है नहीं दिखाया जाता है, राइट? दूसरे शोज में हमने देखा है वो, तो वो बहुत प्रेशर था। बट व्हेन आई एंटर्ड दिस शो और मैं 1 हफ्ता जैसे मैंने बिताया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आधे लोग ना यहाँ जीतना चाहते हैं और वो इन सब चीजों से वो घबरा रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा है, फिजिकली दे आर नॉट डूइंग वेल, मेंटली दे आर नॉट डूइंग वेल। तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मे बी आई हैव अ हाई चांस ऑफ विनिंग दिस शो, क्योंकि अगर कोई यहाँ नहीं जीतना चाह रहा तो लेट मी जस्ट गेट दिस ट्रॉफी फॉर माई सेल्फ। एंड देन मैंने ज्यादा एफर्ट लगाना शुरू किया शो में, और आपने देखा होगा कि मैंने हर चीज की है यार। एट वन पॉइंट आई हैड गिवन अप इन द शो कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे निकालो, क्योंकि मेंटली इट वाज सो एग्जॉस्टिंग कि नहीं हो पा रहा था। एक और मेरा ब्रेकडाउन हुआ था, वो नहीं आया शो में, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि बस मेरे को घर भेज दो, अब मैं पागल हो जाऊंगी नहीं तो यहाँ पर। बट फिर भी आई केप्ट ट्राइंग, थैंक्स टू माधुरी जी एंड शिल्पा जी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि नहीं श्रेया तुम्हें करना है, जीतना है ना तुम्हें, तो रो मत। तो आई थिंक वो थोड़ा मुझे मोटिवेट किया टू गेट दिस होम। श्रेया मैम, जीत की भूख सिर्फ एक आप में ही दिख रही थी थ्रू आउट द नेटफ्लिक्स से जो सीजन रहा मैम, अब क्या फील कर रहे हो? फाइनली ट्रॉफी भी आ गई, आप डे 1 से डे लास्ट तक मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी चाहिए, एक ही मोटिव रहा था आपका। आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है मुझे कि मैं जीत गई हूँ और इतना सब अटेंशन मिल रहा है मुझे, बट या आई एम टेकिंग माई टाइम टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट आई एम फेमस नाउ। तो थोड़ा सा अलग लग रही है चीजें, वेरी डिफरेंट है, और इतना प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा सा घबरा गई हूं मैं। बट या आई एम गोना टेक माय टाइम टू रियलाइज दैट या आई हैव डन समथिंग इन द शो एंड आई हैव गॉटन दिस शो। आपकी जब शिवांगी और आप दोनों थे टॉप 2 में? यार मुझे नहीं लगा था ऑनेस्टली कि मैं जीतूंगी, क्योंकि हमने देखे हैं शोज, वहां पर बायसनेस दिखाई जाती है टू द पीपल हु आर फेमस, ताकि नेक्स्ट सीजन वो बड़े एक्टर्स को पिच कर पाए। तो मैं सोच चुकी थी कि जो मैंने दिया है शो को, मैंने दिया है, मैंने अपना 110% दिया है शो को। अगर मैं नहीं भी जीतती हूँ तो आई वन इन लाइफ। मैंने अपनी स्पीच में भी यही बोला था कि जो दोस्त मिले हैं मुझे, जो फैमिली मिली है, जो फैंस ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, मैं खुश थी उस मोमेंट पे। और मेरे मन में कहीं ना कहीं जैसे रूमर्स आ रहे थे, गूगल पे आ गया था कि शिवांगी जोशी इज द विनर, मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी। बट व्हेन आई हर्ड दैट आई हैव वन दिस शो, तब मेरा रिएक्शन भी ऐसा था, क्या लाइक दिस इज फेयर, ओके थैंक यू। सो या आई वाज इवन शॉक्ड। एक लाइन बार बार देखी गई है रिपोर्ट में कि आपको बदतमीज कहा गया, आपने बदतमीज कर करके ट्रॉफी हाथ में ले ली। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने आपको बदतमीज कहा गया? मैं ये बोलूंगी, देखो यार, बदतमीज हम सब होते हैं। जब खुद पे बात आती है तो हर कोई अपनी जिंदगी में बदतमीजियां करता ही है। मेरा ये था कि मैं स्टार्टिंग से जैसी थी मैं वैसी ही रही हूं। इवेंचुअली आप देखोगे लोगों ने अग्रेसिवनेस भी दिखाई है, गालियां भी दी हैं, अटैक भी किए हैं लोगों पे, गुस्सा भी दिखाया है, और अलग भी अगली साइड सबका बाहर आया है कहीं ना कहीं। बट विथ मी द प्रॉब्लम वॉज दैट आई वॉज रियल सिंस द डे 1। मैंने कोई शुगर कोट नहीं की चीजें कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूं, आई एम स्वीट, आई एम इनोसेंट। नो, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं अपने ओपिनियंस बहुत स्ट्रांगली रखती हूं। अगर आपको वो बदतमीजी लगती है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट बदतमीज होना ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फेक पर्सन ऑन अ रियलिटी शो। आई वॉज नॉट दैट, और मैं किसी को वहां प्रूव करने नहीं गई थी कि मैं बदतमीज नहीं हूं। मुझ पे बात आएगी, मेरी फैमिली पे बात आएगी, मैं बदतमीजियां करूंगी भाई, क्योंकि वो मेरा रियल साइड है। मैंने गलतियां की हैं, बट मुझे रियलाइजेशन भी हुआ कि मैंने वो गलतियां की हैं, मुझसे मुंह से चीजें निकली हैं, मैंने अकाउंटेबिलिटी ली है, मैंने माफिया मांगी है, मैंने सॉरी बोला है, दोस्त बनाने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर वहां लोग मुझे नहीं माफ कर रहे हैं तो ये उन पर है। मुझसे जो हो पा रहा था मैंने किया है शो में। ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट इंसान हूं, भगवान हूं मैं, नहीं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने एक्सेप्ट किया है, मूव ऑन किया। हम सब यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी जब जीते हैं, अब हर मिनट गलती ही कर रहे हो। अभी भी आप ये सोच रहे होगे कि शिट यार ये वाला सवाल नहीं पूछना था, ये पूछ सकता था मैं, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी ऑल आर फ्लॉड, वी आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स। हमसे गलतियां हो रही हैं, हम गलतियां कर रहे हैं, हम गलतियों के पुतले हैं, बट वी आर लर्निंग एवरी सिंगल डे एंड वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट वी आर ह्यूमंस एंड वी आर फ्लॉड। श्रेया, मेरा आपसे ये सवाल रहने वाला है कि जब से शिल्पा जी घर के अंदर आई है तब से जो है आपकी गेम प्ले में काफी इम्प्रूवमेंट आया है।
कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी जीत के पीछे शिल्पा जी का हाथ है? ऑफ कोर्स आई एम गोना शेयर दिस ट्रॉफी विथ हर। ये ट्रॉफी उनको भी बिलोंग करती है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मेंटली मुझे स्ट्रांग रखा उधर, वो मेरे लिए लड़ी। जब मैं रोती थी वो बोलती थी श्रेया मत रो, इन लोगों के लिए मत रो। तो उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, मेरा ध्यान रखा है शो में, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया है कहाँ कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, मुझे समझाया है। उनका जो बिग बॉस जर्नी का एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर किया। नो बडी डज दैट ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैं भी उनके लिए कॉम्पिटिशन ही थी। मैं वहां पर एक कंपेटिटर ही थी उनके लिए, कि भाई मैं अगर इसको बताऊंगी तो ये जीत जाएगी। एंड जो उन्होंने मुझे दिया मैंने भी दिया। वो मुझे फाइनलिस्ट बनाई। मैं ये भी कर सकती थी कि यार इन्होंने मुझे फाइनलिस्ट बनाया ना, मैं इनको निकाल देती हूँ, क्या पता मेरी ट्रॉफी ये ले जाए। बट दैट्स नॉट मी। मुझे डर नहीं लगता कंपटीशन से। मुझे मजा आता है कि जब कोई टक्कर का मेरे साथ खड़ा है और फिर मैं जीती हूँ। एंड अगर टॉप 2 में शिवांगी की जगह शिल्पा जी होती ना और वो भी जीत जाती, मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी होती, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, वो कितनी अच्छी इंसान है, वो डिजर्व करती थी ये ट्रॉफी। तो इसलिए मैं ये ट्रॉफी उनके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। इसी बीच 2 इंसिडेंट्स में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। एक इंसिडेंट ये था जब सूफी ने आपको बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया था, उस पर आपका टेक। एंड सेकेंडली आकांक्षा ने बाहर आके बातें कही है कि आप उनके पॉडकास्ट में आकांक्षा नहीं है आपके, इसलिए आपने भड़ास निकाली अंदर। तो ये दोनों चीज पे आपका टेक। सबसे पहले सूफी का मैं ये कहूंगी कि मुझे एक्चुअली बहुत अननेसेसरी लगा कि एक दिन पहले तक हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी। आई थिंक वो उभर के नहीं आई है, बट द होल वीक सूफी एंड आई वी वर टुगेदर। हम लोग मस्ती करते थे, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था। वो रोता था तो मैं उसको संभालती थी कि सूफी इट्स ओके, आई एम गोना ट्राई टू कीप यू सेफ योर। मैं उसका साथ दे रही थी। बट सडनली वो गालियां देने लगा मुझे, तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने सब उसको इतनी बात बोली थी कि अगर तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो सूफी, तो मेरे मुंह पे करो, तो मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊंगी, मेरे पीठ पीछे मत करो। एंड देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी कि तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। एंड क्लियरली व्हेन आई वॉच द एपिसोड दे वर टॉकिंग अबाउट मी। तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, आप मेरे मुंह पे करो, तो मैं आपको समझाऊंगी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप मेरे पीठ के पीछे बात कर रहे हो तो मतलब आप बिचिंग ही कर रहे हो मेरी। और अगर आप महान बन रहे हो कि तुम बिचिंग करती हो, तो तुम भी वही कर रहे हो उस शो में। एंड सडनली मेरा फ्रेंड मुझे गालियां दे रहा है, तो मुझे लगा कि भाई मतलब एक हफ्ता तू पूरा भूल गया। मैंने तेरा इतना साथ दिया है, जब तुझे लग रही थी मैं तेरे पास थी, मैंने तेरे से दोस्तियां निभाई हैं, मतलब तेरा स्टैंड लिया है। जहां तेरे से लोग तेरे को हर्ट करते थे, मैं वहां वो ग्रुप छोड़ के तेरे साथ उठ के आ जाती थी। एंड यू आर अब्यूजिंग मी विच वॉज अननेसेसरी एंड अनकॉल्ड फॉर। एंड द पीपल जो उसको मोटिवेट करे, एनकरेज करे, ओ माई गॉड सूफी यू आर ऑन फायर, ओ माई गॉड सूफी। नो, इफ यू आर कॉलिंग मी आउट फॉर माई थिंग्स, फॉर माई रॉन्ग डूइंग्स, सूफी वॉज इक्वली रॉन्ग। उसको भी कॉल आउट करना चाहिए। बट वाई इज दैट कि आप अपने दोस्तों को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं एंड मुझे नहीं दे रहे? क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मैं एक औरत नहीं हूं? सिर्फ सूफी के साथ गलत हो रहा है, सिर्फ चौधरी के साथ गलत हो रहा है? दैट वॉज लाइक सिलेक्टिव हिपोक्रेसी, कि मतलब आपके लोगों पे बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं बच्ची है बच्ची है बच्ची है, बट मैं कर रही हूं तो मैं गलत इंसान हूं, मैं बदतमीज हूं। एंड दूसरा सवाल क्या था? पॉडकास्ट पे आप आकांक्षा नहीं है आपके, इसलिए आपने भड़ास निकाली। पॉडकास्ट की बात अगर मैं करूं तो आप लोग सब यहाँ पर हैं, आप इंटरव्यूज लेते हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं। क्या आपको हर्ट हो जाता है कोई आपको मना करता है? नहीं। हम लोग डेफिनेटली लोगों को व्यूज के लिए बुलाते हैं ताकि हम लोग पैसा कमा पाए, ब्रांड्स लेके आ पाए, अपने शोज के लिए आगे ग्रो कर पाए। बट कोई मना कर देता है, हम दिल पे नहीं लेते। हम डेफिनेटली समझ जाते कि उस इंसान को वो चीज नहीं करनी है एंड वी रिस्पेक्ट दैट। मेरा और चौधरी का ऐसा कुछ था ही नहीं बाहर से, बट जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू फाइट विथ मी इनसाइड द शो, तो वो बोलती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं योगेश से बात करती हूँ तो वो यहाँ से चढ़ती थी मेरे ऊपर। एंड ऑफकोर्स इफ समबडी इज ट्राइंग टू अटैक मी, आई एम गोना काउंटर हर बैक। और उसके चक्कर में मैंने बहुत सारी गलत चीजें भी बोल दी हैं उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान मुझसे बात कर रहा है, लेट मी फाइट विथ हिम, राइट? लेट मी जस्ट फाइट विथ हर। दो लोग मुझे आके बात करें, आधा टाइम तो मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन सुनाई भी नहीं देगी, आधा टाइम मैं अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाऊंगी, और फिर मैं गुस्से में और चीजें बोल दूंगी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। सो डोंट अटैक मी टुगेदर। एक एक करके आओ, मैं सबको बराबर का हिसाब दूंगी, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ बहुत। गला भी मेरा बैठ गया है, चले गई है मेरी आवाज बोलते बोलते। बट दो दो तीन तीन करके आ रहे हो तो फिर मैं कितना ही लड़ लूं भाई, कितनी मैं चीजें बोलूं आपको। ये जो आप बोल रहे हैं वैसे ही कुछ हुआ था हर्षद और शिवांगी ने। अगर आप एक से झगड़ते हो तो दूसरा इंसान भी आ जाता है। बट यस्टरडे वी सॉ दैट डांसिंग रील विद शिवांगी जोशी। सो कोई ऐसा आपको लगता है कि वही पैचअप या वही सॉर्ट आउट आप आकांक्षा चौधरी के साथ करोगी?
येस्टरडे इन द पार्टी मैंने चौधरी को बोला कि ठीक है यार, चिल कर, कोई बात नहीं, होता है, शो है, सबने गेम खेला. दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग आई डिड इनसाइड द शो एज वेल, ट्वाइस एंड थ्राइस. क्योंकि मुझे पता था एक हफ्ते जब मुझे फीडबैक मिला कंगना मैम से कि आप सिर्फ लड़ाई करते हुए दिख रहे हो, और मैं वो दिखना नहीं चाहती. मुझे भी इंडस्ट्री में काम करना है, मुझे भी अपॉर्चुनिटी चाहिए. मैं भी नहीं चाहती कि कोई डायरेक्टर बोले यार ये लड़की तो कितनी लड़ाकू है, इसके कितने टैंट्रम्स होंगे, इस बदतमीज के साथ काम नहीं करना चाहता. वो मैं नहीं हूं. इसलिए मैंने चौधरी के साथ सॉर्ट करने की कोशिश की, उससे प्यार से बात करने की कोशिश की, उसको ये सब बोला कि यार तू कितनी खूबसूरत है. एंड शी वाज लाइक हाँ तू भी है ठीक ठाक. तब मैं कोशिश कर रही थी, बट वहां से वो चीज नहीं आ रही थी, बिकॉज शी क्लियरली न्यू कि अगर वो मुझसे झगड़ा नहीं करेगी वो शो में नहीं दिखेगी. तो वो मुझसे सॉर्ट ही नहीं कर रही थी. 3 से 4 बार मेरी उससे बात हुई है. मैंने उसको खाना ऑफर किया है जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए. ये सब खाने में पानी डालने के बाद भी मैंने उसको ऑफर किया. उसने मुझे एक बार भी सॉरी नहीं बोला है, एक बार भी. उसने इंटरव्यूज में भी बार बार ये चीज बोली है कि वो अन्न का अपमान था. आपने मेरा भी अपमान किया है, मेरी फैमिली का भी अपमान किया है. डिड यू अपोलोजाइज टू मी वंस? नो, यू हैव नॉट टेकन अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट. इतना आपका ईगो है कि आप नहीं लेना चाहती, तो फिर मैं कितनी बार आऊंगी आपसे बात करने यार. इसलिए नहीं कि मुझे दोस्तों की जरूरत है शो में, मुझे कोई दोस्तों की जरूरत नहीं है लाइफ में. मेरे आपने देखे होंगे बाहर कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं जेन्युइनली. मेरे लाइफ में भी 300-400 दोस्त तो डेफिनेटली होंगे जो मेरे बहुत क्लोज है. सबसे मेरी बातचीत है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि मैं किसी से ग्रज रखूं. मुझे लगता है इस दुनिया से कोई भी कभी भी जा सकता है, तो मैं सबसे सॉर्ट करके नॉर्मल रखना चाहती हूँ कि भाई मुझे ये ना हो कि वो इंसान चला जाए मेरी जिंदगी से, मुझे लगे यार शायद मैं वो ठीक कर सकती हूँ और मैंने नहीं किया ठीक. तो चौधरी के साथ भी कल पार्टी में आई वॉज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट थिंग्स एंड शी वॉज वेरी ओके विथ इट. बट अगर बार बार अब वो पॉडकास्ट में अगर जाके बोलेगी ये सब चीजें, फॉल्स नैरेटिव, तो फिर यार आप कितना ठीक करने की कोशिश करोगे. फिर ऐसे लगे आप भीख मांग रहे हो किसी और को आपकी जिंदगी में रुकने के लिए, एंड विच आई डोंट वांट टू डू राइट नाउ. श्रेया जी, राम सर के लिए क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से राम सर ने वरुण के लिए बिल्कुल भी पिच नहीं किया और वरुण एलिमेंट हो गए, और शिवांगी, अगर वो शिवांगी को बोलते वरुण की हेल्प करने के लिए, तो क्या वरुण होते गेम में? ऑफ कोर्स. आप सोचो कि मतलब वो उनको नहीं फर्क पड़ता है कि आपने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया, आपने उनके लिए क्या किया है. उनको नहीं फर्क पड़ता है, उनको नहीं कनेक्ट फील हो रहा था किसी के लिए. बट वरुण ने आपके साथ 30 दिन बिताए हैं शो में. ही हैज बिन देयर फॉर यू, ही वाज फाइटिंग फॉर यू. वो मुझे बोल रहा था कि वो फादरली फिगर है और तुम ये सब बोल रही हो उनको. वो आपके लिए लड़ रहा है और आपको पता है कि आपकी घर में चलती है. आप शिवांगी को एक बार बोलते कि यार शिवांगी वरुण को ले आओ टॉप 5 में, शिवांगी एक बार में सुन लेती और वो ले आती. बट उन्होंने पिच तक नहीं किया. एंड ऑनेस्टली मैंने ये चीज और एक बार भी बोली है कि अगर शिवांगी वरुण के लिए खेलती तो मैं योगेश के लिए खेलती, क्योंकि मैं दोनों को फेयर चांस देने की कोशिश करती. क्योंकि हर कोई सपने लेकर आया है उस शो में. बार बार बोलूंगी, नेटफ्लिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबका सपना है. भले इसके लिए मजाक भी उड़ाया गया अंदर, बट नेटफ्लिक्स है लोगों का सपना. वी वर लिविंग अ ड्रीम. मुझे जब मैं लड़ाई करके मेंटली एग्जॉस्ट भी हो जाती थी, मुझे लगता था शिट यार, डोंट गिव अप, दिस इज योर ड्रीम, यू आर लिविंग योर ड्रीम एवरी सिंगल डे, डोंट गिव अप राइट नाउ. तो वो अपॉर्चुनिटी आप दे सकते थे राम जी अपने दोस्त को जो आपके साथ 30 दिन रहा है, आपने नहीं दी. इट रियली शोज कि आप कैसे इंसान हैं. श्रेया जी, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, कल के इंटरव्यू में जब आकांक्षा से पूछा गया विनर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से आप डिजर्विंग विनर नहीं है. उस चीज पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग का काम है कहना. हमें क्या है, हमारे पास ट्रॉफी आ गई, 1 करोड़ आ गया, आई एम हैप्पी विद दैट. लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से राइट नाउ दैट मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मैं 25 लोग के वोट से जीती हूं, मुझे नहीं जीतना चाहिए था, मैंने गाली गलोच करके किया. ठीक है भाई, एटलीस्ट मैंने अपने लिए लड़ा, मैंने अपने दोस्तों के लिए लड़ाई की, मैंने अपने दोस्तों को बचाया, मैंने अपना गेम खेला. जहां मुझे पॉइंट ऑफ व्यू रखने थे मैंने वहां रखे. मैंने वो चीज दी है उस शो को जो उस शो में रिक्वायर्ड थी. मैंने दिल से खेला है, मैंने अपने दोस्तों के लिए लड़ाई की है वहां पर. अपने लिए सिर्फ जब मुझ पे बात आई तब नहीं सिर्फ बोला, हर बार दूसरों के लिए भी लड़ाइयां की है, उनको सपोर्ट भी किया है. इवन इफ आई डोंट डिजर्व इट, ये उनका पर्सपेक्टिव है. मुझे मिल गई, अब जिसको जलना है जले भाई, क्योंकि आपकी खुशी देखकर तो वैसे ही लोग जलते हैं. इट्स ओके. कोई स्पेशल रिएक्शन कल पार्टी में? काफी बॉलीवुड स्टार्स भी थे, या कोई फैमिली, एनी रिएक्शन विच स्टेड विद यू आफ्टर द विन? Yeah, I mean, they were so sweet to me. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट
इट्स डिफरेंट राइट. अचानक से आप सेलिब्रिटी बन जाते हो. वहां पर पार्टीज में सेलिब्रिटीज थे. द वे दे वर अप्रिशिएटिंग मी. महिप कपूर आई थी, अर्जुन कपूर, रितेश, सर्जनी, लिया, एवरीबडी दे वर अप्रिशिएटिंग मी सो मच फॉर माई गेम. सो इट फेल्ट कि नहीं होता कि आप छोटे शहर से आए थे, सपना देखे कि यार मैं एक दिन स्टार बनूंगी एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग विथ यू. तो बहुत अच्छा लगता है. आप लोग भी अपना सपना लेके यहाँ तक आए हो कि मैं कुछ बड़ा करूं लाइफ में, एंड यू गाइज आर ऑल डूइंग दैट. तो जब आपको वो अप्रिसिएशन किसी ऐसे इंसान से मिलती है जो ऑलरेडी इतना नाम कमा चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपको बहुत लगता है कि फक आई हैव मेड इट मैन, आई एम हियर. लाइक हो गया जो, मतलब शुरुआत हो गई जो मैं चाहती थी. तो आई फेल्ट रियली 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 हैप्पी. प्रिया जी, आपने इतना बड़ा अमाउंट विन किया है 1 CR का, आप इससे क्या कुछ करने वाले? आपके क्या कुछ ड्रीम्स है जो आप इस अमाउंट से फुलफिल करने वाले हो? 1 करोड़ रुपए. देखो, मैंने ये सोचा है कि मैं लग्जरी आइटम्स में बिलीव नहीं करती हूँ. ना मुझे कार का इतना शौक है, तो और मैं गिफ्ट लेना अच्छा लगता है मुझे और गिफ्ट देना अच्छा लगता है, बट मैं इतना लग्जरी आइटम्स में नहीं हूँ. एक चीज मैंने सोची है कि मैं शिल्पा जी को शेल्टर होम के लिए हेल्प करूंगी जो भी मुझसे हो पाएगा. एंड दूसरा, आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट दिस मनी इन अ प्रॉपर्टी ताकि वो मुझे रिटर्न मिले, क्योंकि मैं सिंधी हूँ और मेरा ऐसे बिजनेस माइंड बहुत तगड़ा है. तो वो मैं 2 चीजें जो मैंने 1 करोड़ में सोची है. राम कपूर से डिस्टेंस बना के रखना गेम में, जब आपके साथ में तो आप गेम खेले, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस बना के रखें, तो आपके लिए प्लस पॉइंट क्या आपको लगता है? क्योंकि जो जो उनके साथ रहे सबके सब ऑलमोस्ट बाहर ही चले गए. एक्चुअली मैं समझ जाती हूँ कि इंसान कैसे हैं, यू नो. मैंने वहां पर शो में, आपको लग रहा होगा 1 घंटा एपिसोड है, बट वहां पर आपको एक दिन में 16 घंटे मिलते थे और बहुत बोर होता था. तो मैं बहुत बात करती थी सबसे. मैं उनसे बात करके समझ गई थी कि ये क्या गेम खेल रहे हैं. एंड मैं वहां पर किसी की चेली बनने नहीं गई थी, मैं वहां पर किसी की सुनने नहीं गई थी. यस, मैं आपकी इज्जत करूंगी अगर आप मेरी इज्जत करते हैं. सिंपल इज दैट. रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्नड, इट्स नॉट डिमांडेड. आप मेरी इज्जत करें, मैं आपको सेम उससे कहीं ज्यादा इज्जत दूंगी. तो मैं समझ गई थी कि उनका गेम क्या है, कि वो मैनिपुलेट करके अपने वो सभा बनाने की कोशिश कर रहे थे. अपना सत्संग, बाबा जी का सत्संग वो चला रहे थे, एंड मैं उस सत्संग का पार्ट नहीं बन सकती क्योंकि मैं उनकी थ्योरीज और आइडियोलॉजीज के साथ नहीं रिलेट कर पा रही थी. और मैं वो बात करके उनसे समझ चुकी थी. एंड मैं बार बार दूसरे लोगों को भी समझाती थी. इवन ये भी सीन नहीं आया, मैंने योगेश तक को बोला है, मतलब योगेश तुझे दिख रहा है क्या हो रहा है, तू क्यों नहीं खेल रहा मेरे साथ खेल. लेट्स एलिमिनेट देम, लेट्स प्ले विद ईच अदर. हम साथ में खेलते, बट उसको भी वो चीज नहीं समझ आई. सो आई वाज लाइक, क्योंकि योगेश मुझे फिर भी सेंसिबल इंसान लगा शो में. जो भी हमारा गेम था, अगर हम साथ में खेलते तो और वो अच्छी चीजें होती, बट वो भी नहीं समझ रहा था. एंड ऑनेस्टली जो भी चीज हुई, हमारी लड़ाई झगड़ा, आई स्टिल जेन्युइनली फील दैट ही वाज अ नाइस पर्सन एंड ही इज अ नाइस पर्सन. एंड टॉप 2 में अगर वो मेरे साथ होता तब भी मुझे वो खुशी होती. जब ऋषभ आए थे सेल में, तो उनके साथ योगेश और लैला ने गाली गलौज की थी, जो कि मुझे नहीं लगता सही था, क्योंकि वो गेस्ट थे. उसका Yeah. आपका क्या टेक था? ऑफ कोर्स यार, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. उसको पता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो उसको कुछ भी बोल सकता है क्योंकि आपका मेरे साथ झगड़ा है. बट ये बहुत गलत बात है कि आप मेरी फैमिली मेंबर को आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. और बहुत सारी चीजें कट गई हैं. योगेश वॉज द वन हु स्टार्टेड टू अब्यूज हिम फर्स्ट. और मैं ऋषभ को वहां से बोल भी रही थी कि बाबू वो तुझे गाली दे रहा है, तू मत दे. जब हम बात कर रहे थे, सिर्फ 10 मिनट मिले थे ऋषभ को, हम दोनों बात कर रहे थे, वहां से योगेश बार बार कुछ ना कुछ बोल रहा था. उसकी आदत है बीच में बोलने की. ये मैंने उसको टोका भी है शो में कि जब मैं बात कर रही थी बीच में मत बोला कर. हम बात कर रहे हैं, अपना कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो बार बार, तूने क्या बोला भाई, तूने क्या बोला, तूने सौरभ को क्या बोला, तूने, वो बार बार बोल रहा था. एंड आफ्टर अ पॉइंट ऋषभ वाज लाइक, बाबू मुझे जवाब देके आना पड़ेगा. मैं उसको मना करती, किसी से बात मत कर, यू स्पेंड ऑल योर टाइम विथ मी बिकॉज जस्ट 10 minutes एंड वी आर मीटिंग आफ्टर अ मंथ. तो बोलता कि नहीं, मुझे जवाब देना पड़ेगा, बात करके आता हूँ. एंड देन जब वो वहां गया, थिंग्स गॉट डर्टी. तो मुझे ऐसा लगता है यार, एट द एंड ऑफ द डे वो गेस्ट है शो पे, वो एक दिन के लिए आया है, वो कंटेस्टेंट नहीं है. आप अगर उससे अच्छे से बात करते तो आप मैच्योर दिखते, आप लगता कि आप समझदार इंसान है. बट नहीं, आपको वो दिखना ही नहीं है शो में. आपको लग रहा है शो सिर्फ झगड़ों का है, लड़ाइयों का है, गालियां देने का है. तो आप वही करिए. मैंने अपना गेम बहुत चेंज किया है. मैंने झगड़े भी किए हैं, गालियां भी निकल गई होंगी मेरे मुंह से, बट मैंने अपना मैच्योर साइड, फन साइड, गुड फ्रेंड साइड, बैड फ्रेंड साइड, अगली साइड, एवरीथिंग आई हैव शोड ऑन दिस शो. So this show was not just about fighting. I agree, but people were just doing that to be seen.
सो व्हाट डू आई डू? आकांक्षा ने एक बात कही अपने इंटरव्यू में एक्सिट कि आपका एक नैरेटिव था 1 वर्सेस ऑल। ये रिसेंटली जितने भी रियलिटी शो हुए हैं उसमें ये नैरेटिव चला कि एक लड़की अगेंस्ट ऑल और वो विनर रही है, तो ये आप सोच के गए थे ऑलरेडी कि मैं 1 वर्सेस ऑल करूंगी एंड उसका फायदा उठाऊंगी, तो आपका क्या टेक है इस पे? अगर ऐसा होता तो मैं राम जी के लिए 3 टास्क नहीं जीतती। मैं फिर भी बोलती कि ठीक है, मुझे मौका मिला है, मैं राम जी आपके लिए नहीं खेलूंगी, मैं बैठ जाती उधर। इट वॉज नेवर 1 वर्सेस ऑल। दे मेड इट एंड वो उनकी गलती है। मैंने ये चीज बोली भी है कि इन्होंने कॉर्नर मुझे कर करके फाइनलिस्ट बना दिया है एंड मुझे ट्रॉफी भी दिला दी। वो उनकी गलती है। वो मेरे से दोस्ती करना ही नहीं चाहते थे। मैंने कितनी बार कोशिशें की हैं, खाना ऑफर किया है जब मुझे मौका मिला। मैंने उनके लिए टास्क जीते हैं। मैंने गैंग लीडर जब शिवांगी बन रही थी मैंने उसको चीयर किया है, जबकि हमारा झगड़ा हुआ था 1 दिन पहले। मैंने प्रीमियम थाली जबकि मैं खुद खा सकती थी मैंने शिवांगी हर्षद को दी है। I have tried to be their friend, but they never tried enough to even know me. वो बैठ के सिर्फ अपना बताते थे कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने ये शो किया है, मैंने यहाँ पर ये किया है, मेरी ऐसी जर्नी रही है। आप इंटरव्यू में उनसे पूछ लेना कितना वो जानते हैं मेरे बारे में। अगर एक दिन में 16 घंटे आपको मिल रहे हैं सोने के अलावा, तो क्या वो जानते हैं मेरे बारे में? क्या वो मेरे पापा मम्मी का नाम भी जानते हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दे नेवर वॉन्टेड टू नो मी। शिल्पा जी से पूछना, वो बहुत कुछ बताएंगी कि क्या जानती है मेरे बारे में। माधुरी जी से पूछना, वो बताएंगी वो मेरे बारे में क्या जानती है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की मुझे जानने की। बाकी लोगों ने दे डिडंट इवन ट्राई टू बी माय फ्रेंड। तो मैं कितनी बार, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो मैं कितनी बार बार जाऊंगी उनके पास। और शिल्पा जी से भी मेरा झगड़ा हुआ था, मैं बहुत बार कोशिश की हूँ टू सॉर्ट आउट थिंग्स, बिकॉज मुझे अपने दोस्त बहुत प्यारे हैं। आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट माई फ्रेंड्स। आई लव माई फ्रेंड्स। मैं देती हूँ जितना वो देते हैं मुझे। लाइक जेन्युइनली मैं रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, इसलिए मेरे इतने दोस्त हैं आज की डेट में, और इतना सपोर्ट मुझे बाहर से मिला है उसकी वजह से। सो इट्स बैड ऑन देम। इवन इन द लास्ट लाइक येस्टरडे पार्टी में भी मैंने बहुत सॉर्ट किया। मैंने शिवांगी को समझाया कि शिवांगी, आई नो दैट यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट एंड यू आर नॉट दिस नास्टी पर्सन। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। यू आर वेरी इनोसेंट एंड स्वीट। उसको भी मैंने समझाया कि ये हेट मिल रहा है, ये फेड हो जाएगा। मैं साल में 4 बार खाती हूँ गालियां, मुझे पता है, सो तुम इतना स्ट्रेस मत लेना। तो यार मैं, एक इंसान कोशिश ही कर सकता है, बट बार बार वो ढोल नहीं हो जा सकता अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब आपने शिवांगी का नाम लिया एलिमिनेट करने के लिए, और जब हर्षद ने अपनी प्लेस सेक्रीफाइस की शिवांगी के लिए, तो क्या आपको कितना सही लगा वो? क्या यार देखो, नहीं था सही। वो इंसान फाइनली अपने लिए खेल रहा है। हम सब ने उनको बोला है कि आप प्ले फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खेलो, अपने लिए खेलो। जेलर्स ने उनको बोला अपने लिए खेलो, वो निकल भी गए। उसके बाद उनको मौका मिला एंड फाइनली ही वॉज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। बट आपने उसको इतना गिल्ट में डाल दिया। 3 घंटे आप उनसे बात नहीं कर रही इतनी दोस्ती होके, और आप उनके फाइनलिस्ट बनने से खुश भी नहीं है। वो गिल्ट ट्रिप ने ना हर्षद को मजबूर कर दिया वो डिसीजन लेने के लिए, एंड जिसकी वजह से शिवांगी की भी आगे की गेम खराब हो गई। तो आई थिंक वो बहुत गलत चीज थी। आप फाइनली अपने लिए खेल रहे थे तो आपको अटे रहना था कि ठीक है, अब मैं ऐसे ही बन रहा हूँ फाइनलिस्ट, तो मैं बन रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने लिए खेल रहा हूँ। क्या हो गया, आज तक मैंने तुम्हारे लिए खेला, फाइनली मैंने अपने लिए खेला, इसमें बुरी बात क्या है? हर कोई अपना सोचेगा ना गेम में एक पॉइंट के बाद। फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? फैंस के लिए मैं बोलना साथ चाहूँ, ही साथ ये पूछना चाहूंगी, लॉकअप की ऐसी कौन सी चीज है जो कंटिन्यू आपको याद आती रहेगी? कुछ नहीं याद करना चाहूंगी मैं, प्लीज। मैं सारे अपने दुश्मनों का लिस्ट भेजूंगी लॉकअप टीम को कि इनको कास्ट करो अगले सीजन, और मत दो इनको खाना इनको नमक मत दो। बट ऑनेस्टली फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी ऑन दिस शो। यस, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं शो में, मैंने बहुत चीजें गलत बोली हैं, बट मैंने उसके लिए अकाउंटेबिलिटी ली है, माफिया मांगी है, क्योंकि मैं भी आखिर इंसान हूं यार। पूजा भी करती हूँ, पाठ भी करती हूँ, कोई भगवान ना समझ ले इसलिए पाप भी करती हूँ। तो आई थिंक वो भी मुझसे हुई है गलतियां, एंड मैंने बहुत सारे सॉरीज भी बोले हैं। तो अगर आप कोशिश करें मुझे माफ करने की, आप लोग सब मुझे माफ कर दे, तो आई विल बी रियली रियली हैप्पी एंड आई ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग नाउ। आई वाज जस्ट प्लेइंग माय गेम एंड मैं जीतना चाहती थी ट्रॉफी, अब मुझे मिल गई है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इतना रील्स डाला, इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया कि मैं रील खोलती हूँ सिर्फ मैं अपना ही रील देख रही हूँ, विच इज सो शॉकिंग टू मी। And thank you so much for all the love and the support that you have showed me throughout my journey. Thank you for each and everything. And लॉकअप की एक चीज मैं याद
तो वैसे कुछ भी नहीं करना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मेंटली पागल भी हो सकता है कोई इंसान वहां जाके, कहीं ना कहीं पागल खाना ही था वो। कुछ याद नहीं करना चाहूंगी, बट जो क्यूट क्यूट मोमेंट्स माधुरी जी के साथ मैंने किए या शिल्पा जी के साथ, दोज वर द बेस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ दैट आई एवर हैड। लाइक वो आई लव इट, आई लाइक इट, आई लव इट, आई लाइक इट, वो। और शिल्पा के साथ हम जो मस्ती करते थे, ऐसे जिद करके मैं उनको छेड़ती थी कि पूरे नेशन से ऐसे बाहर जाके माफी मांगूंगी। तो वो बहुत सारी चीजें क्यूट क्यूट हमने की है, एंड आई एम गोना मिस बोथ ऑफ देम बिकॉज ऑफ दैट। थैंक यू गाइज।